इंडिया में इन दिनों देह व्यापार धंधे को लेकर जोरों शोरों से चर्चा में बना हुआ नहीं है। शुरू से ये ऑलरेडी सीमांचल का ये ऐसा इलाका है जहाँ की मंडियाँ हैं और यहाँ पे बच्चों को इस धंधे में अक्सर धकेला जाता है। पूर्णिया जो है खास करके देह बंदी का बहुत बड़ा अड्डा भी माना जाता है। यहाँ से रेड लाइट एरिया जो शुरू होता है वो 4-5 जगह ऐसे हैं जहाँ की बखूबी इस धंधे को चलाया जा रहा है। ये वर्षों से होता आ रहा है और शायद चलता भी रहेगा। कुछ एनजीओ, कुछ लोगों ने इसमें प्रयास भी किया था इसको बंद कराने का, लेकिन आज तक उस पर सफलता नहीं मिली है। कुछ आदमी ने ज्यादा दबाव होने के चलते, बार बार जेल जाने के चलते, कुछ लोगों ने इस धंधे को साइडलाइन को लिख के भी दिया था कि यह धंधा को हम बंद कर रहे हैं। और आगे उन्होंने 10, 15, 20 ऐसे घर हैं जिन्होंने बंद भी किया है और अभी तक शायद बंद भी है। लेकिन आए दिन कोई न कोई मामला किसी के बच्ची को लेके बहला फुसला के बेचने का मामला ऐसे इलाके में आता रहता है। फिलहाल एक मामला कुछ दिन पहले भी आया था जिसमें कि एक लड़की को, जो एक महिला को उसके बच्चों के साथ वो निकली थी अपने घर मायके जाने के लिए और उसको वहां से उठाता है दलाल और कटियार मोड़ रेड लाइट एरिया में ले जाके बेच लिया जाता है। जिसकी सूचना बाद में उनके माता पिता को मिलता है तो फिर पुलिस और चाइल्डलाइन के सहयोग से उसे वहां से रेड करके निकाला जाता है, उसके बाद उसको उसके माता पिता को सुपुर्द किया जाता है। ऐसे हजारों मामले हैं जिसमें कि सफलता भी मिलती है और असफलता भी मिलती है, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ से बगल में बंगाल पड़ता है, नेपाल पड़ता है। तो इस कारण जो ये बॉर्डर इलाका होने के नाते जैसे किसी इलाके में कहीं पे रेड होती है किसी रेड लाइट एरिया में, तो ये सूचना हर एक रेड लाइट एरिया को मिल जाती है और वहां से जो लड़कियां हैं वो पलायन दूसरे स्टेट में कर जाती है, जिसके चलते उसको पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही मामले फिलहाल एक हरदा में सामने आया है, जिसमें से कि एक नाबालिग बच्ची को उसके पड़ोसी महिला द्वारा बहला फुसलाकर उसे उस धंधे में उतारने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर वो बच्चियों ने अपना साहस दिखाते हुए इस धंधे से इनकार करने पर, हल्ला गुल्ला करने पर ये उस महिला के द्वारा उस लड़की को प्रताड़ित भी किया गया कुछ दिनों तक। लेकिन जब ये बात ज्यादा बढ़ गई तो उसके माता पिता को उन्होंने बताया अपने माता पिता को, तो उसके माता पिता ने इसकी जानकारी वहां के हरदा के मुखिया मनीष भारती को दिया। मनीष भारती ने इस पे त्वरित एक्शन लेते हुए इसकी सूचना चाइल्डलाइन को दी और चाइल्डलाइन के सदस्य द्वारा वहां मौके पे टीम जाके जांच करके एक लिखित आवेदन उसके लड़की के माता पिता के द्वारा उसके थाना के जो बरंगा ओपी थाना है, ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार को दिया गया है। अब ये तो जांच की विषय है कि क्या उस पर क्या कार्रवाई होती है। अगर वाकई में वो महिला दोषी पाई जाती है तो उसके जो चाइल्डलाइन के स्टाफ ने बताया है कि उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो पड़ोसी हो या फिर कोई और दलाल ही क्यों ना हो। इस पे कार्रवाई की जाएगी ताकि लोगों तक ये मैसेज भी जाए कि इस प्रकार के लोग अगर गांव समाज में ऐसे काम करते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो चलिए क्या कुछ कहा है, बच्चियों का भी बयान आया है, वो भी आपको दिखाएंगे और जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं और उनके स्टाफ है उन सारी लोगों से बातचीत जो हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए तो आप मेरे साथ खबर में बने रहे, चलिए आगे आपको दिखाते हैं। वो जो महिला तुमको कहाँ लेकर गई, क्या बोली? बोला कि चलो मेरा साथ में।
महिला का नाम बता सकते हैं? प्रियंका देवी। क्या बोली, कहाँ मतलब ले जा रहे हैं? वहाँ कंपनी डिब्बा फैक्ट्री। पानी फैक्ट्री। हाँ, तो फिर वहाँ ले जाकर क्या बोली, क्या समझाई? हमको इससे गलत उलट करने के लिए बोला। हम बोले नहीं, हम नहीं करेंगे। तो फिर क्या किया? हम बोले हमको पहुँचाइए, नहीं तो हम लाला कर देंगे। तब तब क्या की, घर पहुँचाई? हाँ, घर पर। अच्छा, वो महिला बार बार मतलब ऐसे कर रही है, फिर इधर कुछ ये की महिला हमेशा तुम्हारे घर पे आती है? हाँ, आपने पहले आ रहे। आके मतलब मम्मी पापा नहीं रहते थे तब आती थी? हाँ, आती थी, क्या बोलती थी? हमको हम्म? वही सब बात। क्या? वो हमको जाने के लिए बोल रहा था। फिर इधर आई है? हाँ, और वो मोबाइल मोबाइल वाला बात हमको बोला। मेरा मोबाइल है, उसको घर से हम आन के उसको दिए। फिर बोला चार्ज मतलब और खोल के लेते आओ। बोलो पूरा बात। तब हम उसको ले दिए। लेकर दिए तो उल्टे क्या की, तुम्हें? हाँ, हमको उल्टे फंसा दिए। अच्छा, आगे तुम वो महिला के लिए क्या चाह रही हो, उस पर कार्रवाई हो? क्या हो, उसको कुछ सजा मिलना चाहिए इस हाँ, टाइप से? मिलना चाहिए। और भी ऐसी लड़की है जिसको जाके फुसलाती है, बनाती है, और नहीं है मोहल्ले में कोई? तुम ही है, तुम्हारे पे ही नजर है। हाँ, तो उस महिला पे कार्रवाई होना चाहिए ना, ऐसे गलत काम के लिए बोलती है और फिर आके फुसलाती है, बनाती है। तो ठीक है, अपना नाम बताओ। क्या जानकारी मिली है? एक लड़की के पिता मुखिया द्वारा ये आप लोगों को सूचना दी गई है कि उस लड़की से गलत धंधा में उतारने का प्रयास किया जा रहा है, उसी के गांव के महिला द्वारा। क्या जानकारी है इस मामले में? चाइल्ड लाइन के समन्वयक को इसकी जानकारी मिली है हरदा के मुखिया के द्वारा। इसके बाद चाइल्ड लाइन के द्वारा एक टीम बनाई गई और बच्ची के घर पर जाया गया। तो बच्ची के काउंसलिंग के दौरान मामले में सत्यता पाया गया कि एक महिला के द्वारा बच्ची के साथ गलत करने का प्रयास किया गया, यानी कि उसको दलदल में ढकेलने के हेतु उकसाया गया। आगे इस आधार पर थाना में गार्जियन के द्वारा, चाइल्ड लाइन के द्वारा गार्जियन, बच्ची के जो गार्जियन है उनके द्वारा थाना में एक आवेदन दिलवाया गया है। इस आधार पर पुलिस द्वारा भी जांच की जा रही है और चाइल्ड लाइन टीम के द्वारा भी जांच जारी है। यदि इस मामले में सत्यता पाया जाता है तो फिर उक्त महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और फिर जो भी धारा होगी उसके ऊपर लगा के उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में जो है जांच अहम रखती है। हो सकता है कोई दोषारोपण भी हो या फिर आपसी कोई मतबिटवाह हो, ऐसी कोई जानकारी मिली है? ऐसी तो कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल बच्ची के बयान के आधार पर ही हम लोग आगे का काम कर रहे हैं और जांच जारी है। क्या परिचय? अजीत कुमार, टीम सदस्य, चाइल्ड लाइन पूर्णिया। क्या मामला है? एक लड़की का मामला आ रहा है जिसमें सुनने में आ रहा है कि लड़की के साथ जबरदस्ती एक महिला जो है उसे धंधा कराने पे उतारू है। इसमें चाइल्ड लाइन को सूचना मिला था, आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? ये हरदा के मुखिया के द्वारा सूचना दिया गया, मनीष कुमार भारती के द्वारा, और चाइल्ड लाइन टीम के द्वारा पूछताछ की गई। बच्ची ने सारी बात बताई कि एक महिला उसको पानी टंकी के पास ले जाती है बहला फुसला के, जब उसके पिता और माता कहीं घर से बाहर जाके कार्य करने के लिए निकलता है। तो उसी क्रम में जो है बच्ची को वो महिला बहला फुसला के उससे मतलब कि धंधा में मतलब प्रताड़ित करती है कि तुम धंधा में गलत काम करो। क्या लगता है कि वहाँ पे धंधा हो रहा है? ये तो जांच का विषय है। ये इसकी लिखित सूचना परिजन के द्वारा जो है कि मरंगा थाने को दी गई है। थाने को दिया गया है। इस पे जो है बच्ची की काउंसलिंग की गई है क्या? बच्ची की काउंसलिंग की गई, बच्चे सारी बात बताई, बच्ची बताई है, अपनी व्यथा सुनाई है। अपनी व्यथा सुनाई है। अभी फिलहाल थाना अध्यक्ष द्वारा क्या किया जा रहा है? थाना अध्यक्ष का कहना हुआ कि आवेदन ले लिया गया है परिजन से, फिर थाना का कहना हुआ कि आज शाम में जाके मतलब जांच किया जाएगा, फिर जो है कि मामला दर्ज किया जाएगा। क्या लगता है उसमें से कितनी महिला या लड़की बच्ची इस दलदल में फंसी है, या फिर ये कोई गिरोह का काम है, या ये महिला जो है इसी प्रकार की का कार्य कराती है? बहुत सारी लड़की इसके चुंगल में है, ऐसी कोई जानकारी मिली है? ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अब तो जांच के बाद ही। तो महिला से कोई बातचीत हुई है आप लोगों की? महिला घर में नहीं पाई गई थी, वो भाग गई है। क्या परिचय है? मयूरेश
कुमार, कोऑर्डिनेटर चाइल्ड लाइन पूर्णिया।